गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपने ग्रेड 5 के एग्जाम्स दिए होंगे। अब हम लोग ग्रेड 6 में आए हैं, तो ग्रेड 6 क्यूरियोसिटी चैप्टर 1 दैट इज अ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि साइंस होती क्या है, ठीक है ना। हाउ वी आर एक्सप्लोरिंग अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। हम अपने आसपास को कैसे समझेंगे, हमारे आसपास क्या चीजें हैं, एवरीवेयर व्हाट इट इज देयर। हम डेली लाइफ में हमारे आसपास नेचर में क्या चीजें, हम क्या क्या चीजों को एनालाइज करते हैं, तो उनके तरीके, किस तरीके से हम लोगों ने चीजों को सीखना है, वो एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक मेथड है, जिसमें हम लोग अपने इकोसिस्टम को समझते हैं। हम लोग देखते हैं कैसा हम फूड खा रहे हैं, राइट, और कहाँ से हम लोग चीजों को ले रहे हैं। सो this is basically encouraging us, curiosity help us to ask the questions basically, और इससे हमें लर्निंग की पावर बढ़ती है और हम लोग नई चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं, राइट। तो ये चैप्टर हमें आगे चल के बहुत मदद करने वाला है हर चीज़ को समझने में। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं छोटी सी एज से, अगर हम ह्यूमन बीइंग है जैसे, तो छोटी सी एज से जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की, हमारे आसपास वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे हम लोग चीज़ों को टच जब करते हैं, टेस्ट करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे आसपास है बेसिकली। तो इन सब चीज़ों को जानने की इच्छुक रखना ही एक क्यूरियोसिटी है, एक ये साइंस है जो हमें अंडरस्टैंड करवाती है दुनिया को, जिसके अंदर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम लोग एक तरीका अपने माइंड में डेवलप करते हैं, दैट इज अ हाइपोथेसिस। और उस हाइपोथेसिस से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक रिजल्ट पर आते हैं कि ये चीज थी। तो क्यूरियोसिटी बेसिकली इज द साइंस विच इज गोइंग ऑन, छोटे से बड़े तक, लिटिल टू टुक अपार्ट। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टॉय की बात करते हैं, तो टॉय जो है, अगर हमारा एक टॉय अगर टूट जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों टूटा है। अगर हमें वही टॉय हमसे दूर चला जाता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्या हम ऐसा करें कि वो हमारे पास दोबारा आ जाए। सो क्यूरियोसिटी इज व्हाट गेट साइंस गोइंग बेसिकली। सो अगर हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं बेटा कि छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर हमसे दूर हो जाती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं टॉय की, टू सी हाउ इट वर्क, राइट। अगर हम लोग उस टॉय को ऊपर हम लोग काम करते हैं कि कैसे ये काम करता है, साइंटिस्ट बेसिकली उस टॉय के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे चल रहा है, कैसे ये चीज़ों को वो एनालाइज करते हैं। दैट इटसेल्फ इज अ साइंस, राइट। सो किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, अगर आपके माइंड में ये छोटी चीज़ भी आती है तो इसका मतलब आप भी साइंटिस्ट हैं, राइट। तो किस तरीके से स्टार्स जो है वो बेसिकली ब्राइट होते हैं, दे हाउ दे आर एमिटिंग द लाइट, राइट। इफ दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज कमिंग इनटू योर माइंड, सो दैट मीन्स कि यू आर इटसेल्फ इज अ साइंटिस्ट। सो साइंटिस्ट बेसिकली, साइंटिस्ट चीज़ों को एनालाइज करते हैं और ये इस तरीके की भावना हमारे अंदर साइंस डेवलप करता है, क्योंकि साइंस हर जगह है। साइंस इज नॉट जस्ट इन द क्लासरूम वेयर वी आर जस्ट लर्निंग द थिंग्स और द लर्निंग द चैप्टर। अगर हम लोग देखते हैं साइंस हर जगह है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तो साइंस हमें बताता है कि स्टार्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हॉट गैसेस होती हैं जो कि लाइट को एमिट करती हैं और वो लाइट हमारे तक पहुंचती है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस है। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं फ्लावर का, तो फ्लावर किस तरीके से ब्लूम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी अपनी एक साइंस है कि किस तरीके से वो सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करता है, राइट, वार्मथ की तरह बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप सपोज, अगर एक और एग्जाम्पल में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कि जब हम लोग घर पहुंचते हैं तो मम्मा घर में खाना बना रही होती है, ठीक है। तो अगर हमें केक पसंद है, मम्मा ने केक बनाया है, राइट, उसका अरोमा आता है, कैसे आ रहा है, केक फ्लफी होता है, राइज करता है, क्यों होता है, उसके अंदर इसका मतलब कुछ था। जब केक फ्लफी हुआ तो उसके अंदर गैसेस डेवलप हो गई थी और जब हमने उस केक को बेक किया तो वो
केक में से गैस बाहर आ गई, राइट, एंड इट मेक्स इट मोर फ्लफी, राइट. सो दैट मीन्स कि साइंस इज एवरीवेयर. खाना जो हम खा रहे हैं, उस खाने से हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, राइट. तो चलो, अब हम लोगों को ये तो पता चल गया हर चीज में साइंस है. तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर अगर हम लोग देखते हैं कि कैसे साइंस हर जगह है. फ्रूट्स जो हम खा रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, grains that help us to grow, right, and that basically grow in different regions according to the climatic conditions. जो हम पानी पी रहे हैं जिससे हमें जिंदगी मिल रही है, right, तो that water basically present in 3 different forms: ice, that is a solid; water, that is a liquid; gas, that is a steam, right. So which is very essential. अगर हम पानी को ही अगर 100 डिग्री पे कर देते हैं तो it becomes a steam, and if the same water we are freezing it at the 0 degree Celsius, और वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा. तो इसी तरीके से साइंस हर जगह है. हर तरीके से हम देखते हैं हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं. मटीरियल अराउंड अस विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल. जैसे कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं, कॉपी अगर आप देखोगे, पेपर, राइट, पेन माइट बी मेटल, प्लास्टिक, रबर है, फैब्रिक दैट यू आर क्लोथ दैट यू आर वियरिंग इन, राइट. तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल, एंड हियर ऑल्सो वी आर सेग्रीगेटिंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज from which basically they belong, and that basically help us to study it in a better way, right. So segregating of the material is very necessary, right. That is the plastic or the metals, that is very much necessary. Now we will be learning about the scientific methods, and basically these scientific methods help us to come on to the conclusion. So for this scientific method there are certain processes, or you can say certain steps are there by which we will be able to analyze the thing. So first one, that is the observation. Notice the thing that sky is dark, and then the question will come into your mind and you just ask the question, why these are dark at night. Again the next question or the next thing that will comes in your mind, that is a guess. You will start guessing. That means you will start hypothesis, you will start creating some kind of guess, right. The sun is on the other side of the earth, might be that is the reason that sky is dark, right. And then you will start experimenting, right, and guessing. Just come into the experiment, you will look into the globe, right, and rotate it, right. So earth rotates, and then you will analyze. So look at the result, right, and then you will start showing that of course one side of the earth is day and the another side it is the night. Now you will come on to the conclusion, right. So conclusion, that means now you will decide your guess was right. Yes, that the sun being on the other side, right, that will explain the night. So that means you are coming on to the right channel. तुम अब आप सही चैनल पर हो कि चीजों को एनालाइज कर सकते हो. तो आप सब साइंटिस्ट बन सकते हैं. So you don't need any kind of fancy quote and just to be a scientist, right. So अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, right, और आंसर भी दे रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं, देन यू आर एनालाइजिंग द थिंग्स एंड कम ऑन टू द कंक्लूजन. तो आप अपने आप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके हैं, राइट. तो इसका मतलब कि हमें इस सब चीज़ों से साइंस जो है हमें हेल्प करती है कि हम लोग आसपास की चीज़ों को देखें, समझें, एनालाइज करें, हाइपोथेसिस क्रिएट करें, और उसके बाद हम लोग इन सब किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचे. ठीक है. तो इन सबको समझने के लिए, राइट, केयरफुली समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम चीज़ों को समझ सके. अटेंशन, हम लोग डिसिप्लिन में अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सके और हम लोग चीज़ों के रिजल्ट पर पहुंच सके. और इस काम को करने में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अकेले ये काम करते हैं, हमें नहीं समझ में आता. लेकिन अगर हम लोग टीम वर्क में काम करेंगे, दैट टीम वर्क डेफिनेटली हेल्प टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प टू ब्रिंग अ बेटर
result as well, right? So that means कि not alone, you can ask your friend to club with you, or you can ask your teachers even just to solve your problem. So or even you can take help of your parents as well. आप अपने parents की भी help ले सकते हो इस journey को fulfill करने के लिए, क्योंकि learning science जो है ये एक बहुत बड़ा एक adventure है, right? जो कि कभी भी खत्म नहीं होता, किसी भी एज में खत्म नहीं होता. इट कीप ऑन गोइंग, ये चलता ही रहता है. तो हर बार तभी एक कोई नई चीज डिस्कवरी होती है, एक नई चीज बनती है, राइट? जिसको हम लोग एंजॉय करते हैं. That is the reason this learning is a joyful explanation, or you can say joyful exploration. So science should be fun, right? It is all being curious, exploring and enjoying. ठीक है, enjoying this amazing world which is around us. So please be now ready to explore this wonderful world of science, right? So now this is the whole summary of the chapter. चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट एंड देन द लॉन्ग क्वेश्चन टाइप ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर. द टाइटल ऑफ द बुक क्यूरियोसिटी सजेस्ट दैट A. Science is boring. B. Asking question is important in science. And the C is the only smart people can do science. And the option D is science is difficult. And the answer will be, that is the option number B, that is asking question is important in science. Now let us come on to the second question, that what is most important thing for understanding the world around us according to the text? Option A, intelligence. Option B, curiosity. Option C, education. And option D, that is experiments. And what do you think? What will be the answer? So the answer is the option number B, that is curiosity. Right? Now the next question number 3 is science can be described as. Option A, memorizing facts. Option B, that is a way of thinking and exploring. Option number C, that is doing experiments only, right? And the option D, that is studying only plants and animals. So what do you think? What should be the answer? Right, so that is option B, a way of thinking and exploring that help the student to understand and analyze the things. Now come on to the next question, that is, which of the following is not mentioned as something science help us to understand? So now the options are, why stars shine? Option B, how flowers bloom? Option C, the taste of food. And the option D, so depth of the ocean. So and the correct answer is option number C, that is the taste of food. Right? So these all are the MCQ. Now let us start with the very short answer type question. So the question 1, why do we want to explore and ask question when we are little? Right? So the answer of this question, because we are very curious to know everything which is around us. Right? Next question, what is science? So answer is, it is a way of figuring out how the world work, basically कैसे हमारी जो दुनिया है काम कर रही है. So अपने आप में ये एक साइंस है. Right? Question number 3, what do scientists do? साइंटिस्ट क्या करते हैं ऐसा? राइट, सो द आंसर इज दे वॉच थिंग्स, आस्क क्वेश्चंस, गेस what the answer might be. That means कि they create hypothesis, then they just do the experiment and come on to the conclusion that what happened. Right? Next question is, give an example of being curious like a scientist. Right? Taking apart a toy to see how it works. Right? So that means कि क्यूरियोसिटी कहाँ हमें साइंटिस्ट बनने में हेल्प करती है, जब हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं वो कैसे काम कर रहा है. राइट, तो ये हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी को डेवलप करती है. नाउ कम ऑन टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, वन क्वेश्चन, हाउ डज साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड? सो साइंस गिव us basically a way to think and explore.
right, to ask question, do experiments, and look at the result of learning about how things work in this nature, right? And now if we just look at the next question, why is it important to be curious in science? क्यों ज़रूरी है curious रहना science में? क्योंकि curiosity make us basically to want, or basically just to ask question and find out the answer. It basically push us to explore and discover the new things about the world around us. इसलिए curiosity बहुत ज़्यादा important है. So the next question is, give an example of using science in everyday life. अगर आप example देना चाहेंगे everyday life में, क्या example देंगे? So here you can give, or imagine yourself like flashlight is not working. So you see the problem, no light. So guess why? So maybe it is because of the battery is dead, which is present in that flashlight. So now you will try it out apart from the new batteries, right? You will put some new battery and see what happened. So it will now work. So that means in this way scientific method work, right? So this is the basic thing. Next question is, what are the steps in a scientific investigation? क्या steps थे? अभी हमने discuss किए थे. क्या steps थे scientific investigation के? So first you see something, right? Interesting. Then you ask question, right, about it. Next, what you will do? You will guess for that answer basically. That means you are creating an hypothesis. Then after, you just test your guess with basically the experiments, right? And then finally you will come on to the conclusion that this is the result, I'm getting it, right? So these all about the short answer type question. Now come on to the long answer type questions. Here you will come on to the first question, why is curiosity is important in basically science? Just to understand it, curiosity is like engine, right? So that basically drives science. It is what make us ask why and how. Think about it, right? And if no one was curious about why the sky is blue or birds are flying, so we could not have any of the amazing scientific discoveries what we are enjoying it today. So curiosity basically make us to explore, investigate, learn, right? So it pushes scientists to ask question, design different kind of experiments, right? And search for the answers as well. So without curiosity, science would not be basically it will not be exciting, right? So, or productive even as well. So it is a spark that ignites the whole process of the discovery. Now come on to the next question, that is the question number 2. Why is science like a big adventure? क्यों है science एक big adventure की तरह? Science is like a big adventure because it is all about exploring the unknown. हम नई चीज को जानते हैं, राइट? जो हमें पता ही नहीं है. साइंस आर लाइक एक्सप्लोरिंग द बेसिकली द थिंग्स विच आर न्यू टू अस, राइट? न्यू टेरिटरीज. दे आस्क क्वेश्चन अबाउट द थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड एंड दैट set out to find the answers. Just like explorers in a jungle, scientists face challenges or difficulties, right? Sometimes they unexpected turns are there, right? They might basically discover something completely new or find that their initial ideas were wrong. ठीक है, but that's what make it an adventure, and each discovery basically opens up a new questions leading to even more exploration. It is the continuous journey of basically exploring the things and learning the things basically, right, that come out to be the new discoveries. And when what makes the sciences exciting. I hope all these questions are understood by you, and for more question you can just move into the Gyatva publication grade 6 Success Pro Science. Thank you for joining with us, right?